अफजल शरीफ साहब ग्लोबल शाहीन ये कॉलेज ये औरत बच्चियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। क्यों? पेरेंट्स आर फियरलेस नाउ, बिकॉज यहाँ पे ग्लोबल शाहीन में बच्चे पढ़ लिए या बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे वहां पे महफूज हैं, सेफ हैं, अच्छी बाइज्जत अच्छी पढ़ाई होती है कहने का एक भरोसा आ जाता है पेरेंट्स को। आज यही चीज हर जगह कमी नजर आ रही है क्योंकि बिगड़ने के रास्ते बहुत हैं। सोशल मीडिया, उसमें क्या गलत है क्या सही है ये देखना, गाइडेंस होना और टीचर्स का और पेरेंट्स का 24 घंटे बच्चों के साथ रहना, उनके ऊपर एक अच्छा सा एक गाइडेंस बनना देना ये बहुत जरूरी है। हमारे अफजल साहब ने ये कॉलेज बनवाया टुमकुर के अंदर, इनका शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने शादी महल बनाना करके थे, उन्होंने कुर्बानी देके बच्चों के लिए हमारे कौम के लिए बहुत मेहरबानी किए हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे कौम की वजह से बहुत बेहतरीन कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह। टुमकुर में ऐसी कॉलेज नहीं थी। हमारे बच्चा को 2 बच्चा को नहीं पढ़ाए, एसएलसी पढ़ो छोड़ डाला है, ये बच्चों को पढ़ा नहीं सो क्यों तो ऐसी कॉलेज है में से। सेकेंड पीयूसी रिजल्ट्स में टुमकुर की ग्लोबल शाहीन कॉलेज का शानदार मुजाहिरा। साइंस में 98% रिजल्ट्स, कॉमर्स में 95% रिजल्ट्स। जी हां दोस्तों, ग्लोबल शाहीन कॉलेज टुमकुर के एक बार फिर शानदार रिजल्ट्स आए हैं। हालांकि पूरे कर्नाटक में सेकेंड पीयू के रिजल्ट्स में 11% की कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद ग्लोबल शाहीन की शाहीनों ने पीयूसी दुवम के सालाना इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और ये साबित किया है कि शाहीन परिंदे की तरह आसमानों की बुलंदियों को, कामयाबियों की बुलंदियों को छूने का अज़्म रखती हैं। अफजल शरीफ की लीडरशिप में ग्लोबल शाहीन तालीमी इदारे ने पीयूसी में बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। साल 2024-25 के इम्तिहानात में कुल 167 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। इनमें 100 से ज़ायद लड़कियां फर्स्ट क्लास और 27 डिस्टिंक्शन के तौर पर कामयाब हुई हैं। तालिबात की इस नुमायां कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए ग्लोबल शाहीन कॉलेज में 21 अप्रैल बरोज पीर एक यादगार तकरीब मुनअक़द हुई। आला पुलिस ऑफिसर हमजा हुसैन दखनी, एसपी कमांडेंट 12th बटालियन टुमकुर डिस्ट्रिक्ट मेहमान खुसूसी रहे। हमजा हुसैन दखनी व दीगर मेहमानों के हाथों 12th में कामयाब होने वाली तमाम लड़कियों को तहनीत पेश की गई। पुलिस ऑफिसर हमजा हुसैन ने कहा कि एक खामोश माहौल में, एक सेफ माहौल में ग्लोबल शाहीन कॉलेज कौम व मिल्लत की लड़कियों को मियारी तालीम से आरास्ता कर रहा है, कौम व मिल्लत की लड़कियों का मुस्तकबिल संवार रहा है। अफजल शरीफ व दीगर की अनथक कोशिशों मेहनतों का नतीजा है कि दीगर बड़े बड़े कॉलेजों की तरह ग्लोबल शाहीन कॉलेज का रिजल्ट्स भी शानदार रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, टुमकुर की मारूफ शख्सियत ग्लोबल ग्रुप के चेयरमैन अफजल शरीफ का मंसूबा ये था कि शादी महल बनाएं, लेकिन बीदर के शाहीन तालीमी इदारे को देखकर आपने टुमकुर में शादी महल के बजाय तालीम का महल बनाया, तालीम का खूबसूरत महल बनाया और इस महल से आज इल्म व हुनर की शहजादियां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रही हैं, मुल्क व मिल्लत की तरक्की में हिस्सा ले रही हैं। अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ भी गए, अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ भी गए, बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। दोस्तों, ग्लोबल शाहीन कॉलेज में ज़ेरे तालीम ज़्यादातर तालिबात गरीब और पसमानदा ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ग्लोबल शाहीन की तालीम व तरबियत का असर के गरीब से गरीब ख़ानदान की लड़कियों को स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल हो रही है।
जो बच्चियां 50-60% मार्क्स के साथ यहाँ आती हैं वो 80-90% मार्क्स के साथ डिग्री की तालीम की जानिब कदम बढ़ा रही हैं। यहाँ स्टूडेंट्स अपने मुस्तकबिल को लेकर पुरुउम्मीद हैं, तो दूसरी तरफ वालिदैन में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अंधेरों से डरे क्यों दिल हमारा, अंधेरों से डरे क्यों दिल हमारा, बहुत रोशन है मुस्तकबिल हमारा। लिहाजा ग्लोबल शाहीन कॉलेज की स्टूडेंट्स बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ चमक रही हैं, दमक रही हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। क्या रिजल्ट्स रहे हैं, कितने बच्चे पीयूसी सेकंड में इम्तिहान में हिस्सा लिए और क्या ओवरऑल रिजल्ट्स क्या रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र एहसान है, इस साल का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम पूरे टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में कंपेयर करें तो ग्लोबल शाहीन कॉलेज का रिजल्ट दी बेस्ट है। 167 बच्चे एग्जाम लिखे थे, उसमें हमारे साइंस में 98% पास हुए हैं बच्चे और कॉमर्स में 95% हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस बार का जो रिजल्ट है पूरे कर्नाटक का रिजल्ट 11% कम हुआ है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट हमारा आया है काबिल तारीफ है और ये हमारे असातिज़ा और बच्चों की मेहनत है। और जैसा कि आपने देखा वहाँ पे माशाअल्लाह हमारे 100+ फर्स्ट क्लास है और 27 कुछ डिस्टिंक्शंस वगैरह है। तो बेहतरीन रिजल्ट है, हमको इस बात की बहुत खुशी है। टुमकुर में शायद ही कोई कॉलेज इस तरह का एक अनाउंसमेंट किया है कि कर रहे हैं कि टॉपर का डाल रहे हैं, मगर परसेंटेज कोई कॉलेज में हम लोग को अभी तक देखने में नहीं आया। सो पूरे स्टेट का जब हम कंपेयर करें तो 70% भी नहीं है, 69% है। हमारा 98% साइंस है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और इसी वक्त पे मैं इस वक्त पर सबको एक बार पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ और बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ और शहरान टुमकुर और सबके लिए ये खुशखबरी है, हमारे कौम के बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन इंतजाम है यहाँ पे। अपने बच्चों को जल्दी से जल्द दाखिला कराएं और इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से यहाँ पे पढ़ाई होगी। पिछले साल के मुकाबले क्या रिजल्ट बढ़ा है? हाँ, पिछले साल के हमारा 100% था, 2% की घटावट हुई है। वो लाजिमी है क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन रिजल्ट एग्जाम करने का अंदाज अलग था, उसके बिना पे जो है ना 2% का डाउन हुआ है। और हम लोग को इस बात की खुशी है कि स्टेट से जो टॉप जहाँ के दूसरे और कॉलेजेस है उनको हमने पीछे छोड़ दिया है। तो 98% है और इस साल का जो रिजल्ट गए बार का जो था 100% था, 2% का गिरा हुआ है और पूरे स्टेट का रिजल्ट 11% कम है, तो हमारा 2% कम है। इसमें हम लोग मुतमईन है इंशाल्लाह। जी, आज का प्रोग्राम यह था कि हम लोग जितने हमारे बच्चे टॉप किए हैं उनके लिए एक हौसला अफजाई का प्रोग्राम था। हमारे जनाब हमजा हुसैन साहब जो कमांडेंट और 12 बटालियन के जो एसपी हैं कोडगेरे में, उनका वो ट्रेनिंग कैंप है, वो आज के चीफ गेस्ट थे। माशाअल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, बच्चों की हौसला अफजाई की और आइंदा चल के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में एक लंबी गुफ्तगू हुई और इससे बहुत फायदा हुआ। और साथ साथ और दूसरे स्कूल्स के हेड्स भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन अंदाज से एक अच्छा प्रोग्राम हुआ और हर साल ही हम करते आ रहे हैं। फीस वाइज कैसा है सर शाहीन? देखिए, फीस बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंप्लेंट है कि उनको इतना लिए, इनको इतना लिए। मैं ये कहता हूँ कि मेरी फीस 1 रुपया भी है, 70,000 भी है साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए 1 रुपया भी है, 40,000 भी है। तो ये हम लोग कोई फिक्स किया हुआ नहीं, गवर्नमेंट का कोई फिक्स फीस नहीं है कि हम खुद माली हालात को देखते हुए पेरेंट्स की हम खुद डिसाइड करते हैं। अगर बच्ची अच्छा पढ़ रही है, 95% या 90% है, माली हालात उनके खस्ता है तो वो नहीं ऑफर कर सकते, हम लोग उनको 1 रुपये का एडमिशन करते हैं। हमारे यहाँ फीस फिक्स नहीं है, 10,000 भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है, 70,000 भी हो सकती है। वैसे कॉमर्स के लिए 1 रुपया भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है। कुछ बच्चे बता रहे थे उनको एक टास्क दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर पीयूसी के अंदर वो 90% जो आएगा उसके लिए और डिस्काउंट हो जाएगा। जी इंशाल्लाह, वो ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं। 95 के ऊपर जो स्कोर हुआ है उनके लिए हम रियायती करते हैं, बल्कि नया जब फिर री एडमिशन होते हैं जब भी उनको हम लोग एक बार देखते हैं कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। अभी एक मिसाल में देता हूँ, हॉस्पेट के 3 बच्चे हैं,
उसमें 2 बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए थे। एक बच्ची जो है बेंगलोर में बेस, सुनेंगे आप, बहुत फेमस एक टीचिंग फैकल्टी है बेस, वहां पे एडमिशन लिए थे। उस बच्ची का परसेंटेज एसएलसी का जो था 65% था। अभी वो फर्स्ट ईयर पास होकर सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे लाए हैं चेंज ऑफ कॉलेज के लिए। उसका रिजल्ट जो है 51% है। जो बच्चे 60% लेके ग्लोबल शहर में दाखिला लिए थे उसका 86% है। अंदाजा लगे 26% का इजाफा यहाँ हुआ। देश में जाके पौने 2 लाख फीस देके 1 साल पढ़ाई करके जब वापस आए तो उनका रिजल्ट 14% घट गया। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, हमारे असातिज़ा की मेहनत है। इंशाल्लाह हम बहुत बेहतरीन अंदाज से आइंदा साल भी अच्छा रिजल्ट देंगे। एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। आज का हमारा पहला प्रायोरिटी जो है, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी में, एजुकेशन पहले प्रायोरिटी पे आना। पहले तो एजुकेशन रहा तो क्या सही है क्या गलत है हमें पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतने सारे कानून बन रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, ये सब समझना का तो एजुकेशन है। कोई दूसरा बोल रहा है, वो बोले सो सुन को हमें काम नहीं कर सकते। तो एजुकेशन भाई तो रोजी मिलती है, जॉब्स मिलते हैं, या जो भी काम कर रहे हैं हमारे बच्चे बच्चियां, उसमें उनको तरक्की होती है। देखिए गवर्नमेंट्स बैको बच्चों को, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज क्रिएट किए हैं, और उसमें ये ग्लोबल शाहीन स्कूल आज तुमकुर में नहीं, पूरे यहाँ साउथ कर्नाटका में इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल करके बोल सकते हैं। क्योंकि थरोली दे कॉन्सेंट्रेट ऑन एजुकेशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, मोबाइल्स, इसका सब कम है यहाँ इस्तेमाल। तो इसकी वजह से इस साल यहाँ पे इतना अच्छा पीयूसी में रिजल्ट आया है। 97% एक बच्ची लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, दैट टू इन माइनॉरिटी कम्युनिटी। एजुकेशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे ग्लोबल शाहीन जैसे स्कूल्स यहाँ यश ने हर जगह होना, और इसमें अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे जॉब्स मिलते हैं, अच्छे जॉब्स मिले तो इकोनॉमिक लाइफ अच्छी होती है। तब जाके नेक्स्ट हमें सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, एक अच्छे सिटीजन होने के बारे में अच्छा एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आपने एक बात यहाँ पर ये भी कही कि लड़कियों को खासतौर पर मुस्लिम लड़कियों पुलिस डिपार्टमेंट में भी आना चाहिए। देखिए लॉ एनफोर्सिंग करती है पुलिस, कानून बनता है विधानसभा में, रूल्स आते हैं गवर्नमेंट से, अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पुलिस वाले। उसमें भी क्या है, अभी 30% रिजर्वेशन औरतों के लिए है, बच्चियों के लिए है। तो इसमें कोटा है, तो हमारे कम्युनिटी के बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख के अच्छी तैयारी करके पुलिस डिपार्टमेंट भी आना। वहां आए तो क्या होता है, वी कैन डू जस्टिस टू द सोसाइटी। तो इसमें अभी इतना सारा रिजर्वेशन है, इसका फायदा उठाना। शर्म की वजह से पीछे हटते हैं, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट बोले तो दूर हट जाते हैं। डॉक्टर इंजीनियर तो बन रहे हैं लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से दूर हैं, आपको लग रहा है? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट से उतना क्या है, मेन फिर भी मैं बोलता हूँ एजुकेशन ही है। अगर जिसके पास एजुकेशन रहता है उन्हें डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तो कानून को जानते, सही गलत क्या है उसके हिसाब से ये करते हैं। बच्चे पढ़ लिए, उसमें भी एक औरत बच्ची पढ़ ली तो एक पूरे खानदान को पढ़ा सकता, क्योंकि तो आने वाले नस्ल अच्छी एजुकेटेड हो जाती है। और अभी देखिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में इतने सारे विमेन ऑफिसर्स हैं, और उनके लिए विमेन के लिए सेफ्टी के लिए विमेन पुलिस स्टेशन हैं। यहाँ तक के केएसआरपी कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस में भी बटालियन में 2 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं अभी। बेंगलुरु में 2 कंपनियां हैं और बेलगाम में है। तो औरतों के लिए, गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे वो नहीं कर सकते। और मेरा मानना है, देखिए अभी पीयूसी के रिजल्ट्स देखिए, आप एसएसएलसी के रिजल्ट्स देखिए, फर्स्ट रैंक आने वाले या हाईएस्ट स्कोर करने वाले औरत बच्चियां ही, गर्ल स्टूडेंट्स ही हैं। मगर वो पढ़ाई तक तो है, ठीक है, बाद में जॉब्स में आके वो पीछे रुक जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारियां होती है, उनको शादी करके देना या उनका लाइफ सेटल होना करके। तो ऐसे सोच में क्या होता है, उन्होंने करियर को छोड़ देते हैं। तो अभी इसके लिए क्या है, यहाँ करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, ये सब की यूज करना, और अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हैं, और अमीन मुदस्सिर जैसे
कैरियर गाइडेंस काउंसलर्स हैं, उनके जरिए से ये बच्चियों को बात कराए तो उनको एक रास्ता मिलता है। ये गाइडेंस सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे अनएजुकेटेड भी हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उसके बीच में भी यत्ता पढ़ा रही बच्चों को तो इट्स अ गुड डेवलपमेंट। अफजल शरीफ साहब यहाँ पर जो है रात और दिन खिदमत करते आ रहे हैं टुमकुर में, आप भी बहुत दिनों से उनको देखते आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अफजल शरीफ साहब ग्लोबल शाहीन ये कॉलेज ये औरत बच्चियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। क्यों? पेरेंट्स आर फियरलेस नाउ, बिकॉज यहाँ पे ग्लोबल शाहीन में बच्चे पढ़ लिए या बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चे वहां पे महफूज हैं, सेफ हैं, अच्छी बाइज्जत अच्छी पढ़ाई होती है कहने का एक भरोसा आ जाता है पेरेंट्स को। आज यही चीज हर जगह कमी नजर आ रही है, क्योंकि बिगड़ने के रास्ते बहुत हैं। सोशल मीडिया, उसमें क्या गलत है क्या सही है ये देखना, गाइडेंस होना, और टीचर्स का और पेरेंट्स का 24 घंटे बच्चों के साथ रहना, उनके ऊपर एक अच्छा सा एक गाइडेंस बनना देना, ये बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है मैं इस साल जो बच्चे पास आउट हुए उनके लिए मुबारकबादी पेश करता हूं, और यहाँ पर आकर देखने के बाद मुझे पता चला कि माशाल्लाह यहाँ पर भी हमारे बच्चे जो हैं 97% लेकर आए। ये बहुत ही निहायत ही खुशी और मुसरत का मौका है हमारे लिए। और हमारे शहर में जो है ना इतना प्यारा एक इदारा चल रहा है, माँ बाप भी खुश नसीब हैं। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक सेफ और सिक्योर्ड माहौल के अंदर, एक दीनी इदारे जैसे माहौल में माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से अफजल शरीफ साहब को और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को और उनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आइंदा चलकर भी वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाएंगे करके उम्मीद है। अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआ है कि बच्चे और कामयाबी हासिल करें, इस मौके को इस्तेमाल में लेकर अच्छी अपनी लाइफ बनाएं और अपना करियर संवारें। एजुकेशन जो है आपको तो मालूम है हमारे कौम में जो है खास करके औरत बच्चियों को एजुकेशन में पढ़ाना इतना मुतवज्जे नहीं होते इस तरफ, क्योंकि अब यहाँ पर टुमकुर में एक पहला ऐसा इदारा है जो शाहीन ग्लोबल कॉलेज जो यहाँ पर है, इसमें हर कोई आसानी के साथ अपनी बच्चों को, औरत बच्चियों को डाल सकते हैं, क्योंकि एक सिक्योर्ड और सेफ्टी का माहौल है यहाँ पर, और शहर से नजदीक है और अच्छा माहौल है माशाल्लाह। अच्छे टीचर्स, फैकल्टीज वगैरह सब बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है, कॉलेज भी बहुत अच्छे अंदाजे पे चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां जो है इस मौके को इस्तेमाल करें, और आइंदा डिग्री वगैरह जो भी है पढ़कर मिनिमम हमारी कौम में जो एक डिग्री में आ जाए, डिग्री तक जो एजुकेशन को लेकर आए। माँ बाप में भी हमें भी चाहिए कि एक अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि खासकर औरत बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो पीयूसी को खत्म कर देते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे इदारे होने के बावजूद हम इन इदारों का इस्तेमाल करें और हमारे बच्चों को जो है मिनिमम जैसी भी हो जो भी हो डिग्री, एक डिग्री कराएं, BSc हो, BCA हो, कुछ भी हो, मिनिमम एक डिग्री हो जाएगी तो उसकी लाइफ के लिए एक जरिया बन सकता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। Myself Fatima Farnaz. I am from 2nd PUC CEBA from Commerce Department. I have studied here only in Global Shaheen College. I would like to thank for God first of all for giving me this knowledge and this position, and secondly I would like to thank my parents and my dear lecturers for supporting me throughout my journey. And my percentage is 96%, 575 marks. Subject wise is it? In Urdu, in first language 94%, in English 94%, in economic 95%, accounts 98%, business 97%, then CS 97%. I would like to become a CA. मेरा नाम सलमा है और मैं CBA कॉमर्स कोर्स ली थी। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन माय सेकेंड ईयर को मेरे जो पेरेंट्स हैं बहुत सपोर्ट करे पढ़ाई में, एंड देन मेरे लेक्चरर्स बहुत सपोर्टिव थे, हर एक डिटेल से समझाते थे, बहुत अच्छा समझ में आता था। देन फुल सेफ्टी भी है यहाँ पे। देन परसेंटेज क्या रहा आपका? मेरा परसेंटेज 90%। एंड देन मैं सजेस्ट करती हूँ ये कॉलेज अच्छी है गर्ल्स के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी। देन आई एम टेकिंग नेक्स्ट आई एम टेकिंग डिग्री, आई एम जॉइनिंग इन SSIT, आई एम टेकिंग CBA कंप्यूटर फिलिंग applications.
रोज आना जाना करते थे या रहकर पढ़ाई करे, क्या करें? रोज आना जाना था। हाँ हाँ, तो सहूलत थी यहाँ पर। जी। कितना परसेंटेज हुआ? 87। हाँ, क्या बनना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह डॉक्टर। डॉक्टर। इंशाल्लाह। I am Asfiya Kausar and I scored 563 in my board examinations and I am willing to become a doctor. What is the percentage? 94 percentile. So कैसा रहा यहाँ पे पढ़ाई वगैरह? It's good, especially for the girls' education and for the Muslim girls. It's very good, and they are preparing for NEET and board exams both. So it's a very good college. तो क्या एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस वगैरह लेते थे, कैसा पढ़ाते थे? Yeah, they were taking extra classes from during our board exams. They were taking from 8:30 to 6 o'clock. बेटी मैं असफिया कौसर की वालिदा हूँ। मैं इस कॉलेज में बात करना चाहती हूँ। वो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल को अवॉइड किया ना, मुझे बहुत अच्छा हुआ। जो बच्चे दूसरे तरीके से भी यूज कर ले सकते हैं, मोबाइल अच्छे तरीके से भी यूज कर लेते हैं। देखो इधर मुझे बहुत ही खुशी हुई, महसूस हुई मेरी बच्ची इस लेवल पर काबिलियत यहाँ पे लाई ना, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इस कॉलेज में भी जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं उनको भी दरखास्त करती हूँ कि यहाँ पे जमाने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत ही इंडिविजुअल केयर लेते हैं यहाँ पे पेरेंट्स, टीचर्स सब भी। इसलिए क्या करते हैं इनके अब्बा? क्या करते हैं? उनके अब्बा बिजनेस करते हैं और नो भी होता बच्ची को एनकरेज करते थे। यहाँ पे कॉलेज पे भी हमें बहुत ही एनकरेज करती है बच्चों को जमाने के लिए। बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहते थे हम, वो कैसी भी लिखो है, कौन सा लेती है वो बच्ची, उस पर हम ये करते हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sabah Fatima. I have taken PCMB in my PUC course and I have scored 561 also out of 600. So first of all, I like to thank Afzal Sharif sir, the managing director of the Global Shaheen College, for providing such a good environment which helped me to score good in my academics. And we used to follow the Shaheen leaders schedule, and every Monday we used to have mock tests, and Friday we used to have theory test, which boosted my grades and which helped me to build my confidence and be stress free during my exams. And I like to thank my teachers. I am very lucky that I was under the guidance of the well-experienced teacher who guided me in every aspect and motivated me, and the result that I was standing behind. आपके अब्बा वगैरह क्या करते हैं? My father, he is a businessman. My mom, yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Arfa Sharif and I have taken PCBH science stream and I have scored 85% in my second year final examination. So first of all, I would like to talk about the management, and first, alhamdulillah, I would like to thank Janab Afzal Sharif sir, who has provided us excellent infrastructure which has helped us a lot to gain excellence in my academics. Nextly, also I would like to thank our principal Iftikhar sir, who has provided all the necessary facilities, and he is a kind and cooperative towards his students. And nextly, I would like to thank my faculties. We are very much lucky, alhamdulillah, to have such a supportive and friendly faculties, and we are very grateful to have such experienced faculties in each subjects. Where are you from? I am from Tumkur. What is your father? My father is auto driver. Yeah. So you. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Firdaus. I have studied my second PUC from Commerce in the Global Shaheen Institution. Alhamdulillah, I have secured 88% from with 528 marks out of 600. Alhamdulillah, I am happy with my result, and all our teachers have guided us very well. Especially our managing director Janab Afzal Sharif sir, principal sir, our ex-principal Janab Afzal Sharif sir, Anwar Sharif sir, and our lecturers. Everyone guided us with their honorable moments, and they give us their very expensive time. So I thankful to everyone and my friends who cordially guide me in such toughest moments.
Thank you. I thank everyone. Warahmatullahi wabarakatuh. I am Alia Khanam, the daughter of Barakullah Khan and Husna Khanam. I am the student of Global Shaheen. I studied second year CBA from Commerce Department. Alhamdulillah, by the grace and blessings of Almighty and with the support of my parents and also the guidance of my lecturers, I secured 94% in my second year examination. By talking about the management, I would like to thank our Managing Director Janab Afzal Sharif sir, who have provided an excellent environment and also an excellent infrastructure for us, which helps us to achieve excellence in our academics. And also by talking about the BIDAR, the strategic schedule of BIDAR helped us to practice on a daily basis and to retain whatever we have studied and also to revise on regular basis. The most important, to manage the time during the examinations. By talking about the faculties, as a student, we are very lucky to have an experienced teachers in each subject. They are very friendly and supportive. They clarify our doubts. They don't hesitate. We also not even hesitate to ask anything. So I am really grateful to be this part of this institution. Thank you all. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी सेकेंड ईयर पास हुई है इधर। SLC के बाद सेफ ढूंढा था मैं ग्लोबल शाहीन, उसमें बच्चे सेफ होते हैं भाई को बच्चे बोल को इसमें एडमिशन करा। एडमिशन करना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी अच्छा मार्क्स लेकर पास हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 89 लेकर पास हुई। खुशी हो रही है हम ना, मेरी बेटी 86% से पास हो गया है सेकेंड ईयर पीसी। और ग्लोबल शाहीन जो कॉलेज है जो बैको बच्चे के सेफ है और यहाँ का सिस्टम और निज़ाम भी बहुत अच्छा है। अफजल भाई भी बहुत अच्छा निज़ाम करके हैं, अफजल शरीफ साहब, और कम पैसा में यहाँ एजुकेशन हो रहा है हमारे बैको बच्चे का, कम पैसा में। तुमकुर में? हाँ, तुमकुर में रहते हैं। क्या काम करते हैं? हमारा वर्कशॉप वेल्डिंग का है। आगे क्या कराना चाहिए? नेक्स्ट अभी एडमिशन कराना है। वेल्डिंग जी पढ़ रही है बताइए पास हुई। नेक्स्ट यहाँ से सेकेंड ईयर को डाल रही हूँ। कैसा है यहाँ? माशाल्लाह अच्छा है, अच्छा है यहाँ, क्या भी ऐसा क्या भी नहीं है, सेफ्टी है। फीस की इंशाल्लाह बहुत कम है, सबसे भी यहाँ बहुत कम है फीस। We have conducted felicitated program for toppers of our outgoing second year students. So Alhamdulillah, the students were very happy. It was a situation to motivate those students and to acknowledge their dedication, their hard work, and to support them. And now this is the time for the upcoming 11th standard students, those who have written 10th exam. So for them it's a golden opportunity. So as early as possible you can come and register your names. I request the parents of 10 pass out students who are going to pass a 10th standard this year. I request them to visit our campus from morning 10 a.m. to evening 5 p.m. So you can visit our campus, you can visit our office, you can see the facilities which we provide, you can see the environment which is very supportive to the learners. So we have a dedicated team of faculty members who are available from morning till evening, and also we have hostel facility with food and accommodation, and also we conduct study hours during the evening time from evening 6 p.m. to 10:30 p.m. In between we provide some time for namaz break will be there, and also dinner time will be there. So effective study hours will happen from the evening 6 p.m. to 10:30 p.m. And also our students hostelites, they just get up early in the morning by 5:30. So they will have salah. After namaz again they will come, they used to sit for study. So Alhamdulillah, it's a great opportunity for the parents and the students, those who want to excel in the education field, and those who are interested in medical or engineering and who want to pursue PU, that is class 11 and 12. Very good opportunity. I request the parents and the students, please visit our campus.
That's Global Shaheen College. It's near Bhimsandra Eidgah, Tumkur. Please, and you can contact the details given. Wish you all the best. Thank you all.